दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर ना 50% कंप्लीट टैरिफ लगाए थे ना, उसी दिन से मैं बोल रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो मुख्य सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो पीटर नवारो भारत को धमकाने के स्वर में ये बात बोले कि भारत के लोग अकड़ू होते हैं और जिस तरीके से भारत अकड़ के बैठा है और रसिया के साथ तेल डील करना बंद नहीं कर रहा है, भारत को इसका बहुत ही ज्यादा भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा और भारत को झुकना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी मैंने बोला नहीं, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को वापस लेंगे। उसके बाद में हावर्ड लुटियन जो उनके मिनिस्टर है, उन्होंने भी भारत के बारे में बोला कि भारत झुकेगा और झुकने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला करेंगे कि इसके बाद भारत के साथ क्या बर्ताव किया जाए। उस दिन भी मैं कह रहा था कि ये बस सिर्फ अमेरिका को भारत के ऊपर झूठा दबाव बनाने का ही है, पूरा का पूरा ऐसा हथकंडा है, भारत झुकने वाला नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही झुकेंगे। लेकिन ये सब के सब जो कारण थे, ये सब कारण होने के बावजूद भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, आप लोग के दिमाग में मतलब आता ही होगा कि कौन सा ऐसा आप लक्षण देख लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो आप ये बात इतनी शोटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा के रखे तो हैं, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं कि वो टैरिफ को 50 से 25 पक्का करेंगे, नहीं तो 20 करेंगे, नहीं तो 15% तक भी कर सकते हैं गिरा के। तो आज के वीडियो में ना मैं ऐसे कुछ लक्षणों की बात करूंगा और एक सबसे मेन ऐसा अभी घटना की बात करूंगा जो ये बात बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी झुकने वाले हैं। सबसे पहला अगर घटना की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि भारत, चीन और रूस का जब SCO जब सबमिट हुआ था तो इन तीनों के बीच में कैसी केमिस्ट्री आई थी। एक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बयान देना पड़ गया कि हमने चीन के हाथों रसिया और भारत को खो दिया। वो बयान बहुत बड़ा सिम्टम था कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों को दोनों झुक रहे हैं, दोनों के दोनों ये इशारा दे रहे हैं कि भैया अब तो दोस्ती कर ले। और अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे दुनिया को ये बता चुके हैं कि हम पूरा विश्व के बादशाह हैं, हम जिस देश को जो ऑर्डर दे देना वो देश ऑर्डर पूरा करता ही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं कि मेरे को कितना घाटा लग रहा है, लेकिन पहले भारत के झुकने का वेट कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को बता सके कि भैया भारत ही झुका है और जब भारत झुक गया तो दोस्ती हो गया, तो हम टैरिफ को कम कर दिए। लेकिन भारत इस चीज को अच्छे समझ गया था, हम जैसे लोग साधारण समझ गए तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, इसके चलाने वाले बड़े बड़े हस्ती हैं, वो क्यों नहीं समझेंगे। अब इसके बाद में अगला चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आया 17 सितंबर 2025। उस दिन सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को बधाई देते हैं, मोदी भी धन्यवाद कहते हैं और ट्रंप एकदम अपने सोशल मीडिया में लिखते हैं कि मेरा और मेरे दोस्त मोदी से अच्छा बातचीत हुआ और बात बहुत अच्छा रहा। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अभी जस्ट अभी एक ऐसा चीज हो गया ना जो लगभग श्योरिटी ही कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी टैरिफ को कम करेंगे। और वो चीज है अभी जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी जिसे BLA कहते हैं, और मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और माजिद ब्रिगेड, दोनों पर प्रतिबंध लगाने से संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का जो प्रतिबंध लगाना था उससे मनाही कर दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आप BLA को समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी एक घटना है और इसका ट्रंप टैरिफ से और भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ से क्या लेना देना है। सबसे पहले हम लोग इतिहास के पन्नों में जाते हैं और सबसे पहले BLA क्या है, बलूच लिबरेशन आर्मी क्या समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो जब देश आजाद होने वाला था तो उसके जस्ट पहले ही बलूचिस्तान एक संपन्न राज्य था और बलूचिस्तान ऐसा राज्य था जो किसी से मिलना नहीं चाहता था और अंग्रेजी सरकार बलूचिस्तान को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए बहुत कवायतें कर रही थी। तो बलूचिस्तान जो था, बलूचिस्तान के जो राजा थे, उनको एक अच्छा वकील चाहिए था जो अंग्रेजों के मतलब कोर्ट में लड़ सके केस, और ताकि वो ये बात वहां पर कह सके, केस लड़ के जीत सके केस कि हमें अंग्रेजी राज में शामिल नहीं होना है।
अब वो जब केस लड़े ना, तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बहुत अच्छे तगड़े वकील हुआ करते थे। अब मोहम्मद अली जो जिन्ना थे ना, वही वकील बने बलूचिस्तान राज्य का, और बहुत मोटी अच्छा खासा फीस लिया और केस लड़ रहे थे, और उसी वक्त देश आजाद हो गया। अब देश आजाद होने के बाद ना, अब ऐसा हो गया कि एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, और जो देसी रियासत है और अगल बगल के जो राज्य है वो जिससे मिलना चाहे मिल ले, नहीं तो स्वतंत्र है, ये उनके ऊपर है। तो बलूचिस्तान था वो तो स्वतंत्र रहना चाहता था, वो किसी के अंतर्गत नहीं रहना चाहता था। अब बहुत बड़ा पाकिस्तान का धोखेबाजी कहिए या मोहम्मद अली जिन्ना का धोखेबाजी कहिए, वो खुद वकील बन के अंग्रेजों के अदालत में केस लड़े कि बलूचिस्तान को आज़ाद रहना चाहिए, उसके लिए पैसे भी लिए, और बाद में जब मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो बलपूर्वक बलूचिस्तान राज्य को पाकिस्तान में शामिल कर लिए। अब दोस्तों आपको बता दूं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य है, और लगभग 44% एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान के पास है। लेकिन बलूचिस्तान के अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो केवल 6% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बलूचिस्तान के संसद में, पाकिस्तान के संसद में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान का बात किया जाए तो 33% से ज़्यादा अकेले खनिज, मिनरल सब चीज़ बलूचिस्तान में पाया जाता है, लेकिन उनके लोगों के विकास पर, रहन सहन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में जीने को पूरा बाध्य हो गए। इन सब चीज़ों से त्रस्त होकर बलूचिस्तान के लोग शुरू से ही पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये आज़ादी की लड़ाई ऐसे तो एक दो लोग से तो लड़ा नहीं जाएगा, वो सरकार उन्हें कुचल देगी। तो बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना हुई, जो बलूचिस्तान को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तानी सैनिकों पर झड़प होता है, पाकिस्तान को इससे दिक्कत होता है, इसलिए पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। लेकिन भारत सरकार बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन नहीं मानता, इसीलिए भारत के जो भी पत्रकार है या भारत की तरफ से जो भी बयान जाते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए लड़ाके शब्द या कोई और शब्द का उपयोग किया जाता है। और इसीलिए देखिएगा, किसी के भी कोई भी भारत का यूट्यूबर रहेगा या न्यूज एंकर रहेगा, कभी भी बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए क्या वर्ड यूज करेगा, लड़ाके यूज करेगा या जो भी यूज करेगा। तो बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो अभी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि चीन और पाकिस्तान दोनों के दोनों ना बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर लगे, मतलब संयुक्त राष्ट्र में ये बात रख के पूरे विश्व में बलूच लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड, दो संगठन जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आतंकी संगठन घोषित करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसा हुआ कि अभी भारत और अमेरिका का क्या है, विवाद चल रहा था। अब आपको समझ में आएगा कनेक्शन। भारत और अमेरिका का टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा था और भारत को अमेरिका एकदम झुकाना चाह रहा था, लेकिन जिन जिन शर्तों पर झुकाना चाह रहा था ना, वही शर्त उल्टा घूम के अमेरिका को लग गया। अमेरिका भारत और रसिया की बहुत जिगरी दोस्ती तोड़ना चाहता था, और टैरिफ लगाने के कारण भारत और रसिया की दोस्ती और बढ़ गई। रसिया 5% तेल में छूट दे दिया और भारत उससे और व्यापार बढ़ा दिया, जा जो करना है कर। अब उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमिक्स को डेड इकोनॉमिक्स बोल दिए। अब उस मंद बुद्धि तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जिस तरीके से किसी देश के लोग उनका कहना न माने और देश के ऊपर जो तानाशाही दिखाने का ये व्यक्ति कोशिश किया ना, जो इस व्यक्ति को पता है कि भारत का अर्थव्यवस्था 10 सालों में 2 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब डबल से ज्यादा बढ़ गया, वो इसको डेड इकोनॉमिक लग रहा है। जबकि उसकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका का अर्थव्यवस्था 1 साल में केवल 47% बढ़ा है। अब भारत का अर्थव्यवस्था 103% के आसपास बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है, दुश्मनी के लिए बोले थे। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन भारत और अमेरिका का जब दुश्मनी बढ़ रहा था, दुश्मनी मतलब इकोनॉमिकल दुश्मनी, तो उस बीच में अमेरिका ने भारत के विरोध में पाकिस्तान को खुश करने के लिए एक अमेरिका में एक विधेयक टाइप का ला दिया कि बलूच लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड दोनों को आतंकी संगठन घोषित किया जाएंगे। अब अमेरिका का ये बात आया नहीं कि चीन और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल बाप बोले या फंडिंग बाप बोले या कोई भी मुसीबत फंसता वाला बाप बोले, असली बाप चाइना है। अब चूंकि अब बेटे को वो मुसीबत आई है,
तो चाइना भी तो कोशिश करेगा ना कि बलूच लिबरेशन आर्मी का कुछ करे, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी के कारण पाकिस्तान को तो क्षति होता ही है, और चाइना का ग्वादर बंदरगाह और CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर दोनों को दोनों बलूच लिबरेशन आर्मी का क्षतिग्रस्त होते हैं। अब क्या किया ना कि चीन और पाकिस्तान जब अमेरिका को देखा कि अरे ये तो आतंकी संगठन घोषित करने के चक्कर में है बलूच लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड को, उससे खुश होकर ना ये दोनों को दोनों UNO संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव को ला दिए। अब उनको ला कि बस बलूच लिबरेशन आर्मी आतंकी संगठन घोषित हुआ कि हम दोनों का काम बना, दोनों बाप बेटे का। अब झटका तब लगाना जब अमेरिका पूरा यू टर्न मार दिया। 1 महीने पहले अमेरिका बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करने वाला था, वही अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में पलट गया। और बता रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रूस, ये 5 देश को ना वीटो पावर प्राप्त है, जिसको मतलब रोक देंगे वो फैसला आगे नहीं बढ़ सकता। अब और कोई भी एक देश वीटो पावर प्रयोग कर लिया मतलब मान लिया गया बात। तो अब अमेरिका 1 महीने में ऐसा पलटी मारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ना अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों के तीनों इसके विरोध में मत दे दिए, कहे कि नहीं बलूच लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड दोनों को दोनों कोई आतंकी संगठन नहीं है। अब यही से चाइना और पाकिस्तान को झटका लग गया। अब भैया अमेरिका ये फैसला क्यों दिया, और ब्रिटेन और फ्रांस को मतलब ब्रिटेन और फ्रांस पहले कभी थे, अभी सब के सब अमेरिका का ना सब चट्टे पट्टे हो गए हैं, जो अमेरिका कहता है दोनों वही करते हैं। तो अमेरिका बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन नहीं कहने का बात इसलिए ला रहा है क्योंकि अमेरिका भारत से चाह रहा है करीबी होना, और अमेरिका ये बात जानता है कि जब जब पाकिस्तान पर कड़ा वार होगा और पाकिस्तान जो भी गलत करता है उस पर वार होगा तो भारत से उसकी नजदीकियां बढ़ेगी। और भारत को खुश करने के लिए ही ये तीनों देश, तीनों महाशक्तिशाली देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये बलूच लिबरेशन आर्मी तो BLA और माजिद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित नहीं किए। क्यों? क्योंकि भारत नहीं मानता। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है ना कि अब अमेरिका एकदम पूरी तरीके से आरती करना चाह रहा है भारत को, और भारत को हर तरीके से प्रसन्न करना चाह रहा है। तो धीरे धीरे भारत और अमेरिका का दोस्ती बढ़ते जाएगा, और धीरे से लोग ये बात भूल जाएंगे कि अमेरिका कैसे भारत को चैलेंज पर चैलेंज दे रहा था, और चैलेंज भी भूल जाएंगे, और धीरे से अमेरिका कहेगा अब तो हम और भारत दोस्त हो गए हैं, अब आप टैरिफ को ना 15 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा संकेत है और बहुत बड़ा प्रमाण है। और मैं ये सब के सब जितने जियोपॉलिटिकल विश्व की राजनीति में जो जो परिवर्तन होता है उसको मैं बहुत गहराई से उसका स्टडी करता हूं, और इसके आधार पर बोल रहा हूं कि बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को 50% से गिराना ही है। 25 तो मिनिमम करना है, वो 20 और 15 या 10 तक भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका भविष्य में टैरिफ को कम करेगा या नहीं करेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।